तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को कहिए पजामे के अंदर रहें। अगर ज्यादा व्याकुल होंगे तो फिर इलाज हम लोग भी करना जानते हैं। आपकी लंका में भी आग लगेगी, जवाब आपको भी मिलेगा। आप भी घरों से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अभी भी जो मम्मी के घर में रहते हैं ना, वहां से निकलना बंद कर देंगे। हैसियत में रहिए। अब ये 90 का बिहार नहीं है, लाठी घुमाओ और तेल पिलाओ वाला, उसको हम लोग अब चलने नहीं देंगे। हम सुभाष चंद्र बोस के भी मानने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं को, उनके जनप्रतिनिधियों को टारगेट किया जा रहा है। पहले बाराचट्टी में हमारी एमएलए ज्योति देवी जी पर हमला हुआ। उसके बाद जब प्रशासनिक कार्रवाई हुई तो आपने देखा कि कैसे उस पर सोशल मीडिया में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थित लोग, उनके लोग जो है किस तरह से आकर के जीतन राम मांझी जी को अनाप शनाप और अमर्यादित भाषा के साथ किस तरह की वार्ता लोग कर रहे थे। उसके ऊपर जब पुलिस ने संज्ञान लिया और कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, तो कल हमारे नेता अतरी में, गया जिले के अतरी में खिजरसराय में एक सिसवर गांव है, वहां पर एक स्कूल के कार्यक्रम में सभा कर रहे थे। वहां पर राष्ट्रीय जनता दल के कुछ अराजक तत्व आकर के, बल्कि उसके पीछे और कई लोग भी हैं जो अभी पुलिसिया कार्रवाई में, जांच में सामने आएगा, उसमें 2-3 गिरफ्तारियां भी हुई हैं। और किस तरह से वो राष्ट्रीय जनता दल के जो लोग हैं, उनके समर्थित जो उनके कार्यकर्ता कह लें या उनके गुंडे हम कह लें, उन लोगों ने एक तरह से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेताओं के खिलाफ, दलित वर्ग के नेताओं के खिलाफ, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मानने वाले नेताओं के खिलाफ एक मुहिम चला रखी है। और जिस तरह से हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने पूरे देश में दलितों की आवाज़ को मुखरता से उठाने का काम किया है, बिहार से बढ़कर के देश के संसद तक उनकी आवाज़ को पहुंचाने का काम किया है। और आज के तारीख में जो उनकी स्वीकारोक्ति बढ़ी है, उससे उनके पेट में दर्द है। और चूंकि राष्ट्रीय जनता दल का शुरू से रहा है, जब से लालू काल आया बिहार में, तब से उन्होंने राम सुंदर दास जी, कली भोला पासवान शास्त्री जी, जगजीवन राम जी, ऐसे राजनेताओं के पीढ़ी को उन्होंने दफन कर दिया और एक ऐसी राजनीति को जन्म दिया जो उनका गुणगान करे, जो उनके यहाँ खाना बनाने का काम करे, जो उनका जूता साफ करने का काम करे, जो उनके यहाँ ढोलक बजाने का काम करे, जो उनका गुणगान करने का काम करे, वैसे लोगों को उन्होंने चिन्हित करके आगे किया। और जिन लोगों ने भी राजनीति करने की कोशिश की, वैसे लोगों की राजनीति को उन्होंने खत्म किया। आज भी वो वही काम कर रहे हैं। हमारे नेता जब जब मुखर होकर के गरीबों की आवाज बनते हैं, तब तब उन पर हमले होने लगते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब यात्रा पर निकलते हैं, तब उनके पेट में दर्द होने लगता है। पिछली बार भी जब हमारे नेता संतोष मांझी जी गरीब संपर्क यात्रा कर रहे थे, तब देखिए उन्होंने कैसे कैसे क्या किया। इस बार भी हमारे संतोष मांझी जी जब गरीब चौपाल कर रहे हैं, हर जिलों में जा रहे हैं, कल ही हम लोग सिवान में थे, तब फिर उनके पेट में दर्द शुरू होगा। और यही कारण होता है कि राष्ट्रीय जनता दल फिर इस तरह से हम लोगों पर हमलावर होता है। तो हम बस इतना ही आपसे कहने आए हैं, सम्राट चौधरी जी की पुलिस पर, इस सरकार पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा का पूरा भरोसा है। हम तो उस सरकार के अंग भी हैं और सरकार के कार्यशैली से परिचित भी हैं। इसलिए हम उनको चेताने आए हैं कि जो लोग इस तरह से करके बिहार में फिर से एक बार जाति के आधार पर बंटवारा करना चाह रहे हैं, जातिगत दुश्मनी फैला करके तनाव फैलाना चाह रहे हैं, उनको हम आगाह कर देना चाह रहे हैं कि 90 का दशक नहीं है। जब आपने दलितों को आगे करके नक्सली मूवमेंट में उनको चेहरा बनाकर, अपने लोगों को वहां कमांडर बना करके कैसे सवर्णों के साथ उन्होंने एक मुहिम छेड़ी और उनके जमीनों पर कब्जा किया, उसकी आड़ में अल्पसंख्यक भाइयों का, जिनको अपने समीकरण में बड़ी बड़ी बात करते थे, उनके कब्रिस्तानों पर कब्जा किया, कैसे वक्फ बोर्ड पर कब्जा किया, कैसे उन सारे लोगों को और सभी वर्ग के नेताओं को, चाहे अल्पसंख्यक का हो जाए, चाहे अति पिछड़ा का हो जाए, कर्पूरी ठाकुर जी के विरासत को मार दिया लालू प्रसाद यादव ने। किसी भी वर्ग से कोई लीडर पैदा नहीं हो, यही उनकी राजनीति है। और आज भी वो तेजस्वी यादव को, लालू प्रसाद जी का तो एक मिशन है, किसी भी हाल में तेजस्वी प्रसाद को हम मुख्यमंत्री बनाए, जो होने से रहा। जब हम लोग उनके साथ गए तो उनका फिर से हम लोगों ने वही रवैया देखा। तब फिर जब से जीतन राम मांझी जी अलग हो गए, उसके बाद से देख लीजिए उनका पतन चालू है। और उनको ये मालूम है कि जीतन राम मांझी, संतोष मांझी जिसके साथ रहेंगे, सरकार उसी की बनेगी। अब कोई दाल गलने वाली नहीं है। तो व्याकुलता में, अकुलाहट में वो इस तरह का काम कर रहे हैं। तो हम बस यही चेताने आए हैं कि तेजस्वी यादव जी अपने लोगों को कहिए पजामे के अंदर रहें। अगर ज्यादा व्याकुल होंगे तो फिर इलाज हम लोग भी करना जानते हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि आपसे डर से चुप करके बैठ जाएंगे।
आपकी लंका में भी आग लगेगी। आप जो शीश महल में बैठकर ट्वीट ट्वीट खेल कर और अपने लोगों के यहाँ से जिहाद करवा रहे हैं, इस तरह का काम करवा रहे हैं, तो जवाब आपको भी मिलेगा। आप भी घरों से निकलना फिर मुश्किल हो जाएगा। अगर जीतन राम मांझी जो जन नेता हैं, जो संघर्षों के दम पर यहाँ तक आए हैं, जिनका इतिहास पड़ा हुआ है, अगर उनको आप चाहते हैं कि वो घर में बैठ जाएं और वो सभा नहीं कर पाए, वो कार्यक्रम नहीं कर पाए, अगर वो करेंगे तो अपने लोगों से आप हमले करवाएंगे, तो आपको भी बिहार में निकलना मुश्किल हो जाएगा। आपको भी घरों से निकलना बंद कर देंगे। अभी भी जो मम्मी के घर में रहते हैं ना, वहां से निकलना बंद कर देंगे। हैसियत में रहिए। अब ये 90 का बिहार नहीं है, ये 2020 का 21 का बिहार है, जहां नीतीश कुमार जी से आगे बढ़कर के अब सम्राट चौधरी की सरकार है। ऐसे लोगों को हम अच्छे से जवाब देंगे। हम यही चैलेंज करने आए हैं। और 8 पॉइंट जो आप लोगों को हम लोग दे रहे हैं। हमारे नेता जीतन राम मांझी जी ने एक ट्वीट किया, जब वो कुछ बोलते, एक तो उन्होंने कहा नहीं, आप लोगों ने देखा होगा कि कैसे एक जाति बिरादरी के नाम पर कि उन्होंने कहा कि इसको बिहार से बाहर चले जाना चाहिए, जबकि उन्होंने कहा था अपराधियों के बारे में कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दें या तो बिहार छोड़कर चले जाएं। उसको कुछ लोगों ने ट्विस्ट कर दिया और फिर उसके आधार पर वो असल बात है कि उसको कराया गया। राष्ट्रीय जनता दल की जो टीम है, जो सोशल मीडिया टीम है, आप उसको उसके कार्यशैली को जानिए। कैसे आज कॉकरोच पार्टी बनाने वाले लोग उनके साथ हैं। वो जब से वो लोग इनके साथ आए हैं तब से यही काम। अब तो ये भी तेजस्वी यादव भी उसी राह पर है जिस राह पर राहुल गांधी के लोग चल रहे हैं और स्टालिन के लोग थे। तो एक उनके साथ जो राजनीतिक साढ़ू वाली रिश्ता इन्होंने बनाई है, तो उसके बाद इनका भी वही कारनामा हो गया है कि जहां कहीं भी कुछ होता है तो अपने सोशल मीडिया टीम को एक्टिव करके समाज में नफरत फैलाने का काम करते हैं। वहीं से नफरत फैलाया गया, वहीं से शुरुआत हुई। और अब वो चाहते हैं कि इसी बहाने जीतन राम मांझी जी की विरासत को, उनकी पार्टी को, उनके चाहने वालों को, जो दलित उनके चलते आज एक मुखरता से हर जगह आगे आ रहे हैं, सबको दफनाने की कोशिश और सबको राजनीतिक रूप से मिटाने की कोशिश जो उनकी है, उसको हम अमली जामा किसी भी कीमत पर नहीं पहनने देंगे। और 8 पॉइंट हम आप लोगों को दे रहे हैं, जिसकी हम चाहेंगे कि तेजस्वी यादव जी बड़ा हंगामा करते हैं और हर चीज में जात को ले आते हैं। अपराधी पर अगर कार्रवाई हुई तो फला जाति का उसको टारगेट कर रहे हैं। अपराधी कोई घटना घटा रहा है, उसको अगर 2 दिन गिरफ्तारी में देर हो जाए तो सरकार उसका साथ दे रही है। अपराधी अगर उनकी जात का होगा तो वो हंगामा करेंगे उनको बचाने के लिए। अपराध अगर उनकी जात पर होगा तो वहां पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर दूसरे वर्ग के लोगों के पास कहीं होगा, तेजस्वी प्रसाद यादव एक उदाहरण बता दें जहां किसी दलित की हत्या पर, जहां किसी अल्पसंख्यक की हत्या पर, जहां किसी अति पिछड़े की हत्या पर वो गए भी। अरे उनका तो छोड़ दीजिए, उनके साथ जो मुकेश सहनी जी हेलीकॉप्टर में मछली खा रहे थे, उनके पिताजी के हत्या के बाद भी तेजस्वी प्रसाद यादव नहीं गए। ये उनकी मानसिकता है, वो वही चाहते हैं। तो वो जो प्रोग्राम उनका उनके लोगों ने सेट कर दिया, वो लाठी घुमाओ और तेल पिलाओ वाला, उसको हम लोग अब चलने नहीं देंगे। सम्राट चौधरी का डंडा चलेगा ना, उनकी पुलिस का डंडा चलेगा, तो सब लाठी घर में बंद हो जाएगा। ये 8 पॉइंट हम आप लोगों को दे रहे हैं और हम चाहेंगे कि सम्राट चौधरी जी से भी कि तेजस्वी यादव जी की मंशा को जरा पूरा कर दीजिए। उसमें एक बड़ा चीज है कि हम राजद नेतृत्व से सवाल भी है कि आप अगर तेजस्वी प्रसाद यादव में हिम्मत है तो इसका जवाब दें। वो सोशल मीडिया के माध्यम से नहीं, तथ्यागत जवाब दें। हमने कहा है कि हमारे नेता ने ट्वीट किया है, जीतन राम मांझी इंस्टीट्यूट को, से आप लोग भी अवगत होंगे कि अगर सामाजिक न्याय की राजनीति का दावा करते हैं वो, तो कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। जैसे बिहार के जेलों में बड़े संख्या में बंद लोगों की सामाजिक संरचना पर गंभीर चर्चा कर लें कि कौन लोग बंद हैं, कौन अपराध में, किस तरह के अपराध में, कौन दुर्दांत अपराधियों की लिस्ट में। वहां भी अगर उनको चाहिए तो हम कहते हैं कि वहां भी जातिवार सूची हम लोग निकलवा देंगे, सरकार से कहेंगे कि निकलवा दीजिए। दलितों को सरकार द्वारा दी गई पर्चा भूमि पर सबसे अधिक अवैध कब्जे का शिकायत किन लोगों के खिलाफ आता है, उसका भी एक हम लोग चाहेंगे कि भाई जाति जनगणना के साथ साथ वो भी जनगणना करा दीजिए, कौन लोग जमीनों पर कब्जा किए हुए दलितों के। दलित अत्याचार अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में बार बार कुछ खास सामाजिक समूहों के नाम क्यों सामने आते हैं। हमने आंकड़ा दिया है कि भाई इसमें 50% आपके लोग हैं। आप भी सरकार से मांग करिए कि जातिवार उसकी सूची निकाले, तमाम तरह के SC/ST धारा में जो लोग पर अपराध मुकदमा दर्ज है उनकी जातिवार सूची आप कहिए सरकार से निकाल दिए। आपके पास डाटा है तो आप हमको दे करके हमको गलत साबित कर दिए अगर जीतन राम मांझी जी ने कहा है तो। कब्रिस्तान, वक्फ और गरीबों की जमीनों पर अवैध कब्जा को लेकर जो कार्रवाई होती है या जो जिस तरह का मामला सामने आता है, उसमें भी एक
खास वर्ग के लोग हैं तो क्यों हैं, और अगर नहीं है तो आप जवाब दीजिए कि नहीं है, कोई और है, आप उसका तथ्यात्मक जवाब दे दीजिए। तो 2000 साल पहले, 1000 साल पहले, 500 साल पहले की गिनती तो वो गिनाएंगे, दलितों पर अत्याचार, उत्पीड़न और क्या क्या करके अपना एक नक्सली मूवमेंट चला करके और सब काम आपने किया। आज जो उत्पीड़न हो रहा है, आज जो उन पर अत्याचार हो, आज जो उनके जमीनों पर उनको नहीं रहने दिया, आज जो उनको घरों से बाहर कर दिया जा रहा है, मेरे पास कई उदाहरण में अगर वो कहेंगे तो मैं बाजाप्ता एफआईआर नंबर के साथ, उस व्यक्ति के नाम के साथ और जिसके घर पे वो कब्जा जमाए, उन तमाम लोगों का मैं जाति सूची दे दूंगा जहां पर उनके ही लोग कब्जा किए हैं, बल्कि उनकी पार्टी के पदाधिकारी हैं। तो हमारे पास तो वो भी आंकड़े, बार बार पुलिस गिरफ्तार करती है, जेल भेजती, फिर आते हैं, फिर चले, तो आदतन अपराधी है। तो वैसे लोगों का हमने अगर सूची जारी किया, पेट में दर्द होने के बजाय और इस तरह से ढेला चलवाना या कहीं हंगामा करवाना, इसके बजाय अगर हिम्मत है तो आप तथ्यात्मक जवाब दीजिए। आपके पास तो सोशल मीडिया की टीम है, रोज आपका दावा होता है, तो इस दावे को भी आप पलट करके जवाब दीजिए अगर हैसियत है तो। हम बस इतना ही कहने आए हैं और ये चेताने आए हैं कि अपने लोगों को रोक लीजिए, नहीं तो रोकना हमको आता है। आपका सीधा आरोप राजद कार्यकर्ताओं पे है, तो आप इसका दोषी राजद के किस नेता को मानते हैं कि आपके नेताओं पर हमले हो रहे हैं, ईंट पत्थर चलाएंगे? अच्छा, अगर आप जिस चैनल में काम करते हैं, आप उसका लोगो लेके घूम रहे हैं और आपके माध्यम से वो चीज प्रचारित होगा और वो चैनल पे चलेगा, दिखेगा, तो क्या उसके ऑनर पर आरोप नहीं लगेगा? क्या उसके मालिक पर नहीं लगेगा कि वो चलवा रहे हैं? तो कौन लोग चलवा रहे हैं, कौन लोग वहां हैं, किनके झंडे किनके डंडे लेकर घूम रहे हैं, ये तो सर्वविदित है। सीधा आरोप तेजस्वी पर है कि तेजस्वी के शहर पर ही इस तरह के हमले और ईंट पत्थर? बिल्कुल उनके और उनके लोगों के इशारे पर, उनके स्थानीय गुंडे जो हैं, स्थानीय जो जनप्रतिनिधि बने हुए गुंडे लोग, हर किसी पर आरोप नहीं है, लेकिन जो लोग भी इसमें हैं वो उन्हीं के लोग हैं। और ये पूरा आंकड़ा हम लोग फिर आगे जारी कर देंगे। तमाम तरह के अपराध जिस पर एफआईआर हुआ है, किस वर्ग पर एफआईआर हुआ है और कौन लोग उसमें नामजद हैं, ये पूरा सूची हम जारी करेंगे और उनका संबंध किस पार्टी से ये भी जारी कर देंगे। लेकिन हम मौका दे रहे हैं कि तेजस्वी प्रसाद जी, हमारे नेता जीतन राम मांझी जी के सवालों का तथ्यात्मक जवाब, आंकड़ों के साथ जवाब दे दें, उसके बाद हम प्रतिवाद उनका करेंगे। सर, आपने कहा कि किस वर्ग के लोग हैं, साथ में आपने जिहाद का जिक्र किया, सीधा निशाना आपका यादवों और मुसलमानों से? नहीं, कौन कहा? हमने तो कहा अल्पसंख्यकों की जमीनों पर कब्जा है, वक्फ बोर्ड की जमीनों पर कब्जा है, एक शब्द है। अब उसको आप उस रूप में मत जोड़िए। जिहाद का अर्थ क्या है? जिहाद मतलब होता है किसी के खिलाफ भड़का करके एक आप ये कराना चाहते हैं। तो हमने उस पर का कुछ, जो बहुत सारे आपको दिख रहा होगा कि जो अभी कल की घटना हुई उसमें कोई एक नाबालिग भी है, तो छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में जो आप डाल रहे हैं और उनके दिमाग में जो नफरत पैदा कर रहे हैं, जीतन राम मांझी के खिलाफ इतनी चीजें आ गई, उनके लोग जो उनकी पार्टी का लोगो लेकर के चला रहे हैं, क्या तेजस्वी प्रसाद यादव या उनके किसी प्रवक्ता ने इस पर एक अपोज किया? क्या किसी ने रोकने का प्रयास किया? क्या किसी ने उसको डिफेम किया? क्या किसी ने अपने तरफ से उसके लिए माफी मांगी? राजद का एक तो आपकी चुप्पी बताती है कि आपकी सहमति है, ये क्लियर है। एक और सवाल हमारा रहेगा सर कि एक तरफ आप लोग कहते हैं कि सुशासन की सरकार है, दूसरी तरफ आप खुद कह रहे हैं कि हम अगर ऐसा होगा तो हमारी पार्टी के लोग भी हम लोग आपको निकलना मुश्किल कर देंगे। तो क्या लगता है बिहार के प्रशासन पर आपका भरोसा नहीं है? आप लोग खुद मोर्चा खोल रहे हैं। हमने कहा अगर जैसे पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, आधे घंटे के अंदर अपराधी पकड़े गए, कोई 24 घंटे के अंदर अपराधी पकड़े, तो पुलिस तो अपना काम कर रही है। लेकिन वो अगर ऐसे ही करते, देखिए वो तो आदतन अपराधी है ना। 8 साल लालू यादव जेल में रह करके आए, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं कि हम भ्रष्टाचार के, हम कहेंगे कि हमको फंसा दिया। उसके बाद घोटाले पर घोटाले के बाद जब सजा होना शुरू हो गया, उसके बाद भी जब मौका मिला नीतीश कुमार जी के आशीर्वाद से 17 महीने रहने का, तो मिट्टी घोटाला कर दिया। तो कुछ घोटाला कर, तो जहां मौका मिलता तो आदतन लोग होते हैं अपराधी। एक कितने लोगों को आप जेल में डाल देंगे? कोई जेल में किसी को डालेंगे फिर दूसरी तरफ से तैयार कर देगा। तो एक उनके यहाँ एक ट्रेनिंग सेंटर है, एक सीरीज है, एक तरफ से आप उन पर कार्रवाई करेंगे, फिर दूसरे लोगों को वहां पर से डाल देंगे। तो वो जो मानसिकता है, मैंने कहा ना एक प्रोग्राम सेट करके दिया हुआ है, उनके लोगों को लगता है कि बस बिहार का मतलब हम, बिहार का मतलब लालू यादव, बिहार का मतलब वही राजा, वही सब कुछ जो तय कर देंगे। अगर उस, मैंने कहा कि अगर वो इस तरह का काम कर रहे हैं तो जिस जाति की बात वो करते हैं, जिस समीकरण की बात करते हैं, उनके नेताओं पर भी देख लीजिए। नित्यानंद राय अगर गृह राज्य मंत्री हैं, उनके खिलाफ कैसे किन तरह के बयानों को दिया था? तेजस्वी प्रसाद यादव का बयान आप याद कर लीजिए,
जब वो उप मुख्यमंत्री बने थे तो किस तरह से नित्यानंद राय को धमकाया था। तो आप जब धमकाएंगे तो आप अपने लोगों को संदेश देते हैं। एक नेता, एक जो उसका मॉडल होता है, वो अगर कुछ बोलता है, वो जिस तरह से एक्ट करता है तो उसको उनके लोग कॉपी करते हैं। उनके पहनावे को, उनके कपड़े को, उनके बोलने के स्टाइल को, उनके कार्यशैली को, सबको कॉपी करते हैं। तो उनका जो स्टाइल रहा, चाहे 15 साल वो सत्ता में रहे तब, अब जब विपक्ष में है तब भी, तो उस हिसाब से हम कह रहे हैं। आप पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे और हम किसी के भरोसे रहेंगे। जीतन राम मांझी जी पर एक ढेला चला है तो सैकड़ों ढेलों से प्रतिवाद मिलेगा। हम सुभाष चंद्र बोस के भी मानने वाले हैं, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, छोड़ेंगे नहीं। सर, मेरा एक सवाल रहेगा, जिस प्रकार से यादवों को लेकर जीतन राम मांझी ने टिप्पणी किया, हालांकि आप कहते हैं कि उन्होंने यादवों को लेकर टिप्पणी नहीं किया, तो ये भी हो सकता है ना कि कोई एक सामान्य वर्ग का व्यक्ति जो किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं हो, उसने उन पर हमला किया, लेकिन आप लोग को उसके सरनेम को देखकर उसको आरजेडी समर्थक बता रहे हैं। क्या प्रूव है कि वो तमाम लोग जो है आरजेडी समर्थक हैं? देखिए, पूरी कहानी में ट्विस्ट यही है कि जीतन राम मांझी जी ने नहीं कहा। जब कुछ एनकाउंटर हुए, कुछ अपराधी मारे गए और जिसका आपके पास वीडियो फुटेज है कि उसने गोली मारी, तो उसको पुलिस ने पकड़ने का प्रयास किया। वहां पर भी जब जो आदमी सरकारी कार्यालय में जाकर सरकारी अधिकारी को गोली मार रहा है, उसके इनकाउंटर पर भी आप कह रहे हैं, तेजस्वी प्रसाद ने कहा, उनके लोगों ने कहा कि ये एक जाति को टारगेट कर रहे हैं। तो उसके जवाब में जीतन राम मांझी जी ने कहा कि जो अपराध करेगा, जो इस तरह के कृत्य को करेगा, उसको गोली मारी जाएगी, उसका इनकाउंटर होगा, उसको पकड़ा जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा आपके डर से। तो या तो अपराध छोड़ दीजिए या बिहार छोड़ दीजिए। अब इसको फिर अपनी जाति के रूप में उन्होंने ले लिया। तो यातो का मतलब मुझे तो नहीं मालूम, किसी डिक्शनरी में आपको है तो हमको बता दीजिए कि यातो का मतलब यादव होता है। भाई वो नई डिक्शनरी अगर बना रहे हैं, उनके सोशल मीडिया की टीम अगर कुछ नए शब्दों को इजाद कर रहे हैं तो भाई उनके ज्ञान को उनको मुबारक। आप कभी पूछिए उनसे कि यातो का मतलब क्या होता है। हमले का कारण क्या मान रहे हैं? हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के नेताओं पर लगातार हमले हो रहे हैं, इसका कारण क्या मान रहे हैं? इसका कारण है कि पूरे जीवन काल में लालू प्रसाद यादव के आंख में आंख डालकर अगर किसी ने सबसे ज्यादा सवाल किए और कहा, उनके तमाम गलतियों को गिनाया, हैसियत बताई, तो जीतन राम मांझी जी ने बताया। और यही बात उनको गवारा नहीं हुआ। जीतन राम मांझी जी के यहाँ कितनी बार, मैं उसका गवाह हूं, पैर पड़ते रहे, फोन कराते रहे, लोगों को भेजते रहे। जीतन राम मांझी जी टस से मस नहीं हुए, संतोष मांझी जी टस से मस नहीं हुए। 2020 में वो प्रयास करते रहे कि जीतन राम मांझी जी इधर आकर उनके साथ सरकार बना लें। फिर जब सरकार 2024 में आपने देखा होगा कि फ्लोर टेस्ट में वो तमाम तरह के प्रलोभन, लोभ, लालच सब कुछ देने का काम किया। मुख्यमंत्री की कुर्सी तक प्रस्ताव भेजा, तमाम मंत्री तो विधानसभा अध्यक्ष तो क्या क्या तमाम प्रलोभनों के बाद जब जीतन राम मांझी जी उनके तरफ नहीं गए तो वो ये मानते हैं कि हमारे बेटे के मुख्यमंत्री बनने के राह में रोड़ा अगर कोई है तो संतोष मांझी हैं और जीतन राम मांझी उनके पिताजी हैं। जीतन राम मांझी जी पूरे देश में उनका पोल खोल रहे हैं। जीतन राम मांझी जी ने उनके हर घोटाले का पोल खोला, उम्र का घोटाला हो, जाति का घोटाला हो, तमाम तरह की जो उन्होंने बातें की, तमाम तरह की चीजों का जीतन राम मांझी जी ने मुखरता से जवाब दिया। यही उनको गढ़ रहा है और यही लग रहा है कि हमारे सामने तो कोई मुंह नहीं खुलता था, ये कैसे खोलना। ये जो नव सामंती हैं, ये जो नई इनकी मानसिकता, ये जो नया प्रोग्राम सेट हुआ है इनका दिमाग में, वो जो फिट बैठा हुआ है, उसके खिलाफ जीतन राम मांझी जी आवाज उठाते हैं। इसी का वो बात कर रहा है, उसी का जवाब।